दिनांक 7 अप्रैल 2025 को एक महिला ने थाना शहर सोहना गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि दिनांक 7 अप्रैल 2025 को ये सुबह घूमने के लिए बालूदा रोड पर गई थी। वहां पर इसको एक व्यक्ति मिला जिसने अपने आप को भगवान का भक्त बताया और इसके दुख दूर करने की बात कही। इसी दौरान वहां पर एक अन्य व्यक्ति भी आ गया। इसने अपने पहने हुए आभूषण उन व्यक्तियों को दे दिए। उसके बाद उन व्यक्तियों के कहे अनुसार ये पेड़ों के पत्ते तोड़ते हुए चली गई और जब ये वापस आई तो वह व्यक्ति वहां नहीं मिले। प्राप्त शिकायत पर थाना शहर सोहना गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। अपराध शाखा सेक्टर 43 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में एक आरोपी को दिनांक 15 अप्रैल 2025 को उधम सिंह नगर उत्तराखंड से काबू किया। आरोपी की पहचान खुर्शीद निवासी गाँव महमूदपुर गढ़ी माजरा सादलपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, वर्तमान निवासी गांव ठंडा नाला गुलार भोज जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड के रूप में हुई है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर 6 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया गया है। अपराध शाखा सेक्टर 43 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने आगामी कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में 2 आरोपियों को दिनांक 20 अप्रैल 2025 को उधम सिंह नगर उत्तराखंड से काबू किया। आरोपियों की पहचान सैफुद्दीन व शहजाद दोनों निवासी गांव ठंडा नाला गुलार भोज जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ में आरोपी सैफुद्दीन ने राजस्थान से चोरी करने की एक वारदात और जिला रेवाड़ी धोखाधड़ी से चोरी करने की एक वारदात को अंजाम देने का खुलासा किया है। उपरोक्त दोनों मामलों में आरोपी सैफुद्दीन पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। आरोपी शहजाद व खुर्शीद ने मुंबई में धोखाधड़ी की एक अन्य वारदात को अंजाम देने का भी खुलासा किया है। पुलिस पूछताछ में ये भी बताया गया है कि उपरोक्त आरोपी खुद को भगवान का भक्त बताकर हिप्नोटाइज करके धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देते हैं। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि आरोपी सैफुद्दीन पर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, डकैती करने, शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत 3 अभियोग। उत्तराखंड में आरोपी शहजाद पर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने के तहत 1 अभियोग उत्तराखंड में अंकित है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयोग की गई 2 बाइक्स, 48 नग और 12,500 रुपए बरामद किए गए हैं। आगामी पूछताछ व बरामदगी के लिए आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस हिरासत रिमांड में लिया जाएगा। अभियोग में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जा रही है। अभियोग अनुसंधानाधीन है। इसमें सिटी सोना पुलिस स्टेशन में 7 अप्रैल 2025 को एक महिला के द्वारा कंप्लेंट फाइल की गई थी। उसके द्वारा बताया गया था कि वह अपने किसी काम से किसी जगह पर गई थी। वहाँ उसको कोई व्यक्ति मिला, उसने उस महिला को अपनी बातों में फंसाया और उसी दौरान वहाँ एक अन्य व्यक्ति भी आ गया था। तो इन दोनों ने अपने महिला को अपनी बातों में फंसा करके और उससे उसके आभूषण इन दोनों के द्वारा ले लिए गए। इसके ऊपर पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें पुलिस स्टेशन की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम भी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्राइम ब्रांच सेक्टर 43 की टीम के द्वारा इसमें 15 अप्रैल 2025 को एक एक्यूज को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया था। जो गिरफ्तार किया गया जो आरोपी था उसकी पहचान मेरठ निवासी खुर्शीद के रूप में हुई थी। तो पुलिस के द्वारा आरोपी को कोर्ट में पेश करके और पुलिस कस्टडी में ले गया था। पुलिस कस्टडी के दौरान इस गैंग के 2 अन्य आरोपी हैं जिनको पुलिस के द्वारा 20 अप्रैल 2025 को केस में गिरफ्तार किया गया है। ये जो दोनों आरोपी हैं जिनको बाद में गिरफ्तार किया गया है, इनका नाम सैफुद्दीन तथा शहजाद है और दोनों ही उत्तराखंड के रहने वाले हैं। पुलिस से पूछताछ में ये मालूम हुआ है कि आरोपी जो सैफुद्दीन है इसके अगेंस्ट इसी प्रकार का एक मामला राजस्थान में तथा एक अन्य मामला रेवाड़ी में भी रजिस्टर है। इन दोनों ही मामलों में सैफुद्दीन के ऊपर दोनों स्टेट की पुलिस के द्वारा 5-5 हजार रुपये का इनाम रखा गया था। तो पुलिस के द्वारा ये जो तीनों आरोपी इस पूरी घटना में शामिल थे, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। जो पुराना जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको चेक करवाने पर पुलिस के द्वारा पाया गया है कि जो आरोपी सैफुद्दीन है उसके अगेंस्ट कुल 3 अभियोग उत्तराखंड में अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग हेड में रजिस्टर्ड पाए गए और जो आरोपी शहजाद है उसके अगेंस्ट भी एक एफआईआर उत्तराखंड में रजिस्टर पाई गई है। पुलिस के द्वारा इन सभी आरोपियों से इंटरोगेशन के दौरान इस घटना में प्रयोग की गई 2 बाइक्स, कुल 12,000 रुपये तथा कुछ अन्य सामान पुलिस के द्वारा इनसे रिकवर किया गया है। फिलहाल जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। अभी तक पूछताछ में सामने आया है कि ये ज़्यादातर महिलाओं को ये लोग टारगेट करते थे और ये लोग महिला को अपनी बातों में फंसा करके और उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं हिप्नोटाइज उसको कर लेते थे, जिस पर वो महिला स्वयं ही अपना ज्वेलरी है वो इनको हैंड ओवर कर देती थी। और जो 2 अन्य जो मामले हैं वो दोनों ही मामले, एक राजस्थान तथा दूसरा रेवाड़ी का है और अभी पुलिस और फर्दर इसमें डीप इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर किसी अन्य मामले में भी इनकी कोई संलिप्तता सामने आएगी तो पुलिस उसमें भी इनको नियमानुसार अरेस्ट करेगी। धार्मिक अभी
इस मामले में फिलहाल पुलिस है जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे फैक्ट सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। दो बाइक का इस पूरी घटना में प्रयोग किया गया था, ये दोनों मोटरसाइकिल, और इसके अलावा इस घटना से टोटली कमाए गए कुछ पैसे में से बचे हुए 12,500 रुपये पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा कुछ नग थे जिनकी संख्या करीब 50 के आसपास है, 48 है एग्जैक्टली कहें तो वो भी पुलिस के द्वारा इनसे रिकवर किए गए। फिलहाल तक के इन्वेस्टिगेशन में जिन जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट पुलिस के सामने आई थी उन सभी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है, और यदि केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी और अन्य व्यक्ति कोई संलिप्तता सामने आएगी तो पुलिस उसको भी अरेस्ट करके इसमें फर्दर जो प्रोसीडिंग है वो पूरी करेगी।